हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। फाइनेंशियल मार्केट में टेंशन बढ़ रहा है क्योंकि टैरिफ्स का इम्पैक्ट का डर इन्वेस्टर को चिंतित कर रहा है। आरबीआई ने कहा है कि यह टैरिफ्स सप्लाई चेन से डिस्टर्ब कर सकता है, जो एक्सपोर्ट्स और इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डाल सकता है। यूएस ने ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिप्स पे नया टैरिफ्स इम्पोज किया है और इसका इंडियन इकोनॉमी पे भी असर हो सकता है। आरबीआई का कहना है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी और मार्केट का रिएक्शन बहुत जरूरी होगा क्योंकि इस चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। एनालिस्ट का मानना यह है कि अगर ये टेंशन और भी आगे चला तो स्टॉक्स, करेंसी और बॉन्ड्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस और यूरोप के रिलेशन पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सिर्फ टैरिफ्स की वजह से नहीं बल्कि ट्रम्प के रशिया यूक्रेन पीस डील में यूरोप को एक्सक्लूड करने की वजह से भी। यूएस और रशिया के बीच डिप्लोमेटिक टाइज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बातें भी हो रहा है, पर यूरोप अलाइज इस प्रोसेस से बहुत दूर है। यह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट माना जा रहा है जिसमें नाटो कंट्रीज भी कंसर्न है। यूरोपियन लीडर्स टेंशन में है क्योंकि उनका रोल वीकेंड हो सकता है इन इंपोर्टेंट ग्लोबल नेगोशिएशन की वजह से। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने 21 मिलियन फंडिंग जो कि इंडिया इलेक्शन में दिया गया है उसके ऊपर निंदा किया है। उनका कहना यह है कि यूएस टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देशों के इलेक्शन के लिए क्यों यूज हो रहा है। ये फंडिंग वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया गया था, पर ट्रम्प ने इसको इंटरनेशनल एड पॉलिसी का ओपाक्यू और क्वेश्चनेबल डिसीजन बताया है। उनका स्टेटमेंट के बाद भी यूएस पॉलिटिक्स और ग्लोबल फंडिंग पॉलिसीज पे डेब्ट शुरू हो गया है। एनालिस्ट का कहना यह है कि ये ट्रम्प की अमेरिकन फास्ट पॉलिसी का एक और बड़ा एग्जांपल हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो जीएसटी काउंसिल सिगरेट्स और टोबैको पर 40% का जीएसटी हाई करने का डिसीजन लिया है, जो कि आईटीसी और गुडफ्रे फिलिप्स जैसे कंपनीज के प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी इंपोज कर सकता है। ये मूव तंबाकू कंजम्पशन को कम करने और गवर्नमेंट रेवेन्यू पर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, पर टोबैको कंपनीज के लिए ये एक मेजर सेटबैक हो सकता है। इन्वेस्टर्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस स्टॉक्स और प्राइसिंग को इंपैक्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टेस्ला ने इंडिया में $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की प्लान किया है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र टॉप प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए। ये मूव इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और टेस्ला के ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यूएस चाइना ट्रेड पर और टैरिफ्स के इम्पैक्ट चलते टेस्ला ने नई मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया का ईवी सेक्टर रैपिड ग्रोथ फेज में है और टेस्ला का एंट्री इंडिया ईवी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर हो सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट और इंसेंटिव्स भी टेस्ला के एक्सपेंशन प्लान्स को एक्सेलरेट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने इंडिया और दूसरे ट्रेड्स पार्टनरशिप पे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने के प्लान अनाउंस किए हैं, जो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर पे इफेक्ट डाल सकता है। गोल्डमैन सैचेस ने एस्टिमेट के मुताबिक ये टैरिफ्स इंडिया के जीडीपी का 0.1 से 0.6% इंपैक्ट कर सकता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस के कंपैरिजन में लो है, पर उनका हाई टैरिफ ट्रम्प की टारगेट लिस्ट में है। एनालिस्ट का कहना यह है कि अगर ये टैरिफ इंपोज होता है तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन और इंडिया इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसी के साथ अगर हम आरबीआई की कुछ न्यूज पर ध्यान दें तो आरबीआई ने नवंबर और दिसंबर में $35 बिलियन का फॉरेक्स मार्केट में सेल किया है ताकि रुपीस के वोलेटिलिटी कंट्रोल की जा सके। यह स्टेप ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और करेंसी फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए किया गया है। आरबीआई का गोल ये है कि रुपीस का शार्प डेप्रिसिएशन रोका जाए ताकि इन्फ्लेशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। फॉरेक्स इंटरवेंशन मार्केट लिक्विडिटी और करेंसी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं और ट्रेड्स क्लोजली देख रहे हैं कि आरबीआई फ्यूचर में क्या नया स्टेप्स लेता है। इसी के साथ अगर हम फेडरल रिजर्व बैंक के कुछ न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो यूएस फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि इन्फ्लेशन के रिस्क बनने का बहुत डर है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट कट भी अभी होल्ड पर रखेंगे। पॉलिसी मेकर्स का यह मानना है कि अगर जल्दी रेट कट्स किए गए तो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फेड ऑफिशियल्स इकोनॉमिक डाटा को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि राइट टाइमिंग पे मॉनेटरी पॉलिसी का एडजस्ट किया जा सके। इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के भी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं क्योंकि अगर रेट कट्स डिले होता है तो बोरोइंग कॉस्ट और मार्केट सेंटिमेंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम इसी के साथ और एक न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने आईपीओ बाउंड कंपनीज के लिए केपीआई डिस्क्लोजर रूल्स को कंप्लीटली ओवरऑल कर दिया है। कंपनीज को अपना फाइनेंशियल मैट्रिक्स दिखाने होंगे ताकि इन्वेस्टर का क्लियर और रिलायबल डाटा मिले। मिसलीडिंग क्लेम्स को रोकने के लिए हिस्टोरिकल डाटा, केपीआई डेफिनेशंस और प्रोजेक्शन का जस्टिफिकेशन मैंडेटरी होगा। यह स्टेप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने और आईपीओ प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है। मार्केट का एक्सपर्ट्स यह मान रहे हैं कि ये चेंजेस
इंडिया के स्टॉक मार्केट को और स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएगा। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में 203 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,950 के ऊपर ही आ सेटल हुआ है और मारुति में 2% और टेक महिंद्रा में 1% की गिरावट देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।